प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बनारस उत्तर प्रदेश के बनोली गांव से वितरित की है। 20वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8,28,787 लाभार्थियों को कुल 184.25 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डाली गई है। इससे पहले उत्तराखंड को 19 किस्तों में कुल 3,111.49 करोड़ की जो धनराशि है वो वितरित की जा चुकी है और इस अवसर पर देहरादून में भी कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और किसानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 184 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गांव, गरीब और किसान को देश की आत्मा मानते हुए संकल्पित होकर किसानों की आय को दुगना करने तथा उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज देश भर के 10 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें से उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। जब एक किसान के खाते में सहायता राशि पहुंचती है तो उसे ये बोध होता है कि कोई है जो वास्तव में उसे अन्नदाता मानकर उसके सम्मान को, उसके परिश्रम को और उसके अस्तित्व की परवाह कर रहा है, क्योंकि बीते 60 वर्षों में ने भी सच्चे मन से इसमें प्रयास नहीं किया, न ही उनको उचित सम्मान दिया। इसका प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को, सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा सब्जियों की तरह फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति और जैसे अनेक कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे आज प्रदेश के किसानों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा पूरे देश के अंदर उत्तराखंड उस इंडेक्स में पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर आया है।